हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल एंड आप जानते हैं कि मैं एक मेडिकल कंटेंट क्रिएटर हूं और साथ साथ मैं 4th ईयर मेडिकल इंटर्न भी हूं फिलीपींस में। कल मैंने एक वीडियो डाला। उस वीडियो को डालने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किए क्योंकि अभी भी वो इस कैरिकुलम को लेकर, बीएस कोर्स के ड्यूरेशन को लेकर और इंटर्नशिप को लेकर परेशान है। तो मैं उन सभी सवालों का आज आंसर करूंगा और बताऊंगा कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, कौन सा रूल है, कौन सा रूल नहीं है। तो सबसे पहले मैं सवाल लेना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला सवाल मैं लेकर आ रहा हूँ यास्वी, जो कि तेलंगाना स्टेट से और फिलीपींस में पढ़ती हैं। तो उनका सवाल है, हेलो ब्रो, आई एनरोल्ड इन बीएस इन द ईयर ऑफ 2018 इन फिलीपीन, शुड आई ऑल्सो डू माई इंटर्नशिप फॉर 2 years? तो आपका आंसर है नहीं, आपको इंटर्नशिप 2 साल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 18 नवंबर 2021 से पहले अपना एडमिशन लिया है। तो आपको सिर्फ अभी 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल संजय कुमार जी पूछते हैं, वो भी फिलीपींस हैं और वो दवाओं में पढ़ते हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा है कि ब्रदर, आई वांट टू नो बिकॉज माय कॉलेज इज प्लानिंग टू एक्सटेंड एज वेल, आई ट्राई टू टॉक टू देम बट दे हैव लो IQ आई गेस। तो उनका सवाल ये है कि वो उनकी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। तो उनका सवाल मेरे पास आया कि ब्रो, आई वांट टू नो कि ये सही है, ये लेजिट है या नहीं है। तो ब्रो, कहीं भी किसी भी कॉलेज में अब ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगी क्योंकि NMC ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जिन स्टूडेंट ने BS में 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया था उनको अब एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो पुराने मेडिकल एक्ट 2002 में आते हैं। तीसरा सवाल आकाश लेकर आते हैं दबाव मेडिकल कॉलेज से और उनका भी सेम सवाल है, क्या मेरी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो इसका भी जवाब ना है, आपका इंटर्नशिप ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा। और उन्होंने मुझे लिखा है कि कैन यू मेक एन वीडियो ऑन दिस DMSF स्टूडेंट आर सो कंफ्यूज्ड। यस ब्रो, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन सभी स्टूडेंट को भी क्लैरिफाई हो जाए। तजाकिस्तान से रितेश भाई साहब एक सवाल लेकर आए हैं। उनका सवाल ये है कि मुझे जानना है FMGL रेगुलेशन 2021 के बारे में क्योंकि मेरे एजेंट ने मुझे एडमिशन लेटर दिया था 18 नवंबर 2021 से पहले, लेकिन मैं गया हूँ 20 दिसंबर को तजाकिस्तान। तो क्या मेरे ऊपर FMGL 21 रेगुलेशन लागू होता है या नहीं? तो ब्रदर, आपका आंसर है नहीं, आपके ऊपर FMGL रेगुलेशन 2021 लागू नहीं होता है। आपके ऊपर मेडिकल एक्ट 2002 लागू होता है क्योंकि आपका जो एडमिशन लेटर है वो 18 नवंबर 2021 के पहले का है। अब हम सवाल ले रहे हैं फिलीपीन से विष्णु जी का। विष्णु जी पूछते हैं कि ब्रदर, मैंने MD अगस्त 2021 में ज्वाइन करी थी और 2 महीने बाद मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं, तो मुझे कितनी साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? भाई साहब, आपको सिर्फ 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेजुएशन। फिर बाद में वो मेरे लिए लिखते हैं कि ऑल्सो प्लीज मेंशन वेदर द MD इज इंक्लूडेड बिफोर नवंबर 21 और आफ्टर नवंबर 21 एंड ऑल्सो मेंशन व्हाट इफ वी कैन डू 1 year ऑनलाइन क्लासेस ड्यू टू कोविड। तो ब्रदर, MD पहले भी था और MD बाद में भी था, बशर्ते पहले नवंबर 21 में ये था कि BS को MD के ड्यूरेशन में काउंट करते थे और 2021 के बाद BS को काउंट नहीं करते MD के ड्यूरेशन में। ये है। ओम पटेल ने सवाल किया है कि सर, मैंने भी 2021 में एडमिशन लिया था, सो कौन सी डेट एडमिशन डेट गिनी जाएगी? एडमिशन लेटर या अप्लाइंग डेट या कॉन्ट्रैक्ट पेपर की डेट? तो ब्रदर, आपकी डेट एक्सेप्टेंस लेटर देखा जाएगा और आपका एनरोलमेंट लेटर देखा जाएगा MD का। तुषार गौतम मेरे से सवाल कर रहे हैं। तुषार गौतम अपनी पढ़ाई यूक्रेन से कर रहे हैं। सर, इज FMGL 21 रेगुलेशन वैलिड फॉर यूक्रेन MBBS स्टूडेंट हु हैव टू डू 3 month ऑनलाइन क्लासेस इन फाइनल ईयर ड्यू टू वॉर बिकॉज करेंटली वी आर डूइंग 2 year इंटर्नशिप इन इंडिया? सबसे पहले तो मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं आपके साथ कि आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, लेकिन FMGL 2021 का रूल ये हर एक कंट्री पर वैलिड होता है, हर एक कंट्री के लिए है। प्रसन्ना एक फिलीपींस मेडिकल स्टूडेंट है। उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि CRMI के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा इंटर्नशिप 1 साल की होगी या 2 साल की होगी? तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा इंटर्नशिप सिर्फ 1 साल की होगी FMG स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में। हिमांशु भाई इंडिया से बैठे बैठे हमें एक मैसेज भेज रहे हैं और वो नीट का पेपर अभी उन्होंने दिया है और वो रसिया में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। उससे पहले वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इन पॉइंट को क्लैरिफाई कर दीजिए, ये क्या है? तो मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उस डिटेल वीडियो को जरूर देखना। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आपको एडमिशन लेने से पहले नीट क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं है तो आपका जो एडमिशन है वो वैलिड नहीं होगा। अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं तो आपका एडमिशन है वो वैलिड है, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कंट्री में। लेकिन किसी भी कंट्री में एडमिशन लेने से पहले आप एक क्लैरिफाई कर लें जितने भी पॉइंट उस लेटर में लिखे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी उनको कंप्लाई करती है या नहीं। रवि भाई कजाक से मुझे मैसेज कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे बोला है कि मैंने अपना एडमिशन 15 नवंबर 2021 को ही ले लिया था, लेकिन मेरा पासपोर्ट दिसंबर 2021 में बनकर आया है, तो क्या मेरे ऊपर FMGL रेगुलेशन 2021 लागू होता है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपके ऊपर FMGL रेगुलेशन 2021 लागू नहीं होता है क्योंकि NMC सिर्फ एनरोलमेंट चेक करती है,
डॉक्टर अनुष्का ने मुझसे सवाल किया है कि हेलो, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फो, आई हैव अ डाउट, एक्स्ट्रा 1 ईयर इंटर्नशिप, डज दिस मीन 2 ईयर ऑफ इंटर्नशिप आफ्टर क्लियरिंग एफएमजी? नहीं, सिर्फ 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी है। पूजा जी ने मुझसे बोला है कि 14 नवंबर 2022 से क्लासेस चालू हुई थी, बट एडमिशन दिसंबर 2021 तक हो गया होगा हमारा, तो हम भी इस रूल के अंदर आते हैं। तो बता देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर FMGL 2021 रेगुलेशन लागू होता है, आप इस रूल में नहीं। लाइसियम मेडिकल कॉलेज से एक मैसेज आया है, माई एडमिशन फॉर BS इज ऑन 19 नवंबर 2021। तो बता देना चाहता हूं कि आपके ऊपर FMGL 2021 रेगुलेशन लागू होगा। कजाकिस्तान से 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट का सवाल है कि क्या MBBS और BS अलग अलग हैं? तो हाँ, दोनों शब्द का मतलब अलग अलग है। BS यानी कि स्पेशली फॉर FMG स्टूडेंट इन फिलीपींस, जिसका मतलब है AB साइकोलॉजी, और MBBS इंडिया में हम उसे MBBS बोलते हैं, लेकिन बाहर जाने पर अलग अलग कंट्री में उसका मतलब बदल जाता है। जैसे फिलीपींस में मैं हूँ तो यहाँ पे उसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। एक सवाल आया है बांग्लादेश से पढ़ी हुई FMG क्वालिफाइड स्टूडेंट का, जो कि आसाम की निवासी हैं। आसाम मेडिकल काउंसिलिंग में उन्हें सीट भी मिल चुकी है इंटर्नशिप के लिए, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई उनके सामने, क्योंकि आसाम मेडिकल काउंसिल ने बोला है कि 2 साल की क्लर्कशिप और 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा। तो मैं इसमें क्या करूं? मैं स्पीचलेस हूं इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं नहीं सोच पा रहा हूं कि मैं इसमें क्या जवाब दूं। हर जगह ही 1 साल की इंटर्नशिप का प्रावधान है, और ये आसाम मेडिकल काउंसिल ऐसा क्यों कर रहा है? आप जितना जल्दी हो सके NMC के लिए ईमेल करिए, उनको मैसेज करिए, और हो सके तो NMC ऑफिस जरूर होकर आइए अपनी इस क्वेरी के लिए। वैशाली जी ने मुझसे एक सवाल किया है, हेलो सर, कैन यू प्लीज गिव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन वन टाइम एग्जाम्शन फॉर student who were enrolled in BS in Philippines before November 18th according to December 7th 23 पब्लिक नोटिस फ्रॉम NMC। वैशाली जी, मैं बताना चाहता हूं कि मैं वीडियो बना चुका हूं वन टाइम एग्जाम्शन पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। सुमित कुमार UV गुल्लास की स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे सवाल किया है, ब्रो इन आवर कॉलेज दे आर सेइंग 2.5 ईयर ऑफ इंटर्नशिप फॉर अस। तो ब्रो 2.5 ईयर की इंटर्नशिप अब नहीं होगी, सिर्फ जो कोर्स चल रहा है वही इंटर्नशिप आपकी होगी, क्योंकि NMC ने वन टाइम एग्जाम्शन BS स्टूडेंट के लिए दे दिया। जल भाईकर ने सवाल किया है कि मैंने अपनी BS 2021 सितंबर में कर ली थी, लेकिन फिलीपींस में 2023 में आया हूँ, तो इसके लिए क्या है? बता देना चाहता हूँ कि आपका सितंबर 21 का इंटेक है BS में, तो आप वैलिड हो। मेडिकल एक्ट 2002 आपके ऊपर लागू होता है। हेलो सर, आई एम मनन, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ MD फिलीपींस करेंटली इन 4th ईयर क्लर्कशिप। Sir, I saw your video regarding gazette and exemption, sir. Sir, can you please give me a clear information whether we are valid or not? Because of the world physically presence in new gazette, sir, please help me. I cannot sleep these days, po. Brother, अब आप सो लीजिए, क्योंकि वन टाइम एग्जाम्शन मिल चुका है BS स्टूडेंट के लिए, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि वन टाइम एग्जाम्शन है उन स्टूडेंट के लिए, वो 7 दिसंबर 2023 को ही क्लियर कर दिया था, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जेम्प्टेड हो और आपको 1 साल की ही इंटर्नशिप करनी होगी इंडिया जाने। मोहम्मद डैनियल सिद्दीकी, PMC पटना की JR1, उन्होंने मुझे मैसेज किया है अपने भाई के लिए। वो अपने भाई के एडमिशन के लिए अब्रॉड सोच रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें कोई असिस्ट करे। ब्रदर, देयर आर सो मेनी सर्कुलर कमिंग अप फॉर द FMG स्टूडेंट फॉर अब्रॉड, बिकॉज अभी नए रूल के अकॉर्डिंग हमें 54 मंथ का थ्योरी, 12 मंथ का इंटर्नशिप, फिर सेम कंट्री से हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके बाद FMG। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपको बेहतर असिस्टेंस के लिए किसी अच्छी कंसल्टेंसी से कंसल्ट करना चाहिए। जानवी जी मुझे लिखती हैं, योर कंटेंट इज ग्रेट। थैंक यू सो मच जानवी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आप मेरे कंटेंट को लाइक करते हैं। फिर जानवी जी लिखती हैं, बट जस्ट अ सजेशन, डोंट मिक्स अप द क्लर्कशिप एंड इंटर्नशिप पार्ट, द क्लर्कशिप हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ। मैं बता देना चाहता हूं जानवी जी, क्लर्कशिप एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि वन टाइम एग्जाम्शन NMC न्यू नोटिफिकेशन में आ चुका है। अनुज मेहता जी फिलीपींस से मुझे मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा कॉलेज 6 महीने एक्स्ट्रा इंटर्नशिप बढ़ा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि अब कोई भी कॉलेज जो फिलीपींस में है वो एक्स्ट्रा इंटर्नशिप के लिए 6 महीने नहीं बढ़ाएगा, अगर उनका एडमिशन BS में या MD में 18 नवंबर 2021 के पहले का। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले चुका हूं और सबके आंसर दे चुका हूं। आई होप सबको सबके आंसर मिल गए होंगे, और मैं माफ़ी चाहता हूं इंस्टाग्राम पर जो आपने मुझे DM किए और मैं जिनका रिप्लाई नहीं कर पाया, और कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया है, मैंने कुछ लोगों के डाउट्स भी लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और क्योंकि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन किसी और का क्वेश्चन हो सकता है, आपका डाउट किसी और का डाउट हो सकता है, तो वो डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा जो आपने मुझसे नहीं पूछा होगा। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने सभी के क्वेश्चंस को ले लिया है और सभी के डाउट्स को क्लियर कर दिया है।
सभी की रिप्लाईज का मैसेज कर दिया है। अभी भी मेरी तरफ से अगर कोई क्वेश्चंस रह गया हो जिसका रिप्लाई मैं ना कर पाया हूँ तो प्लीज़ DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम humanity_grains। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो DM है उनका रिप्लाई कर सकूँ। कभी कभी वक्त कम होता है रिप्लाई करने के लिए, इसलिए नहीं कर पाता हूँ। मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।